और अब अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ें, क्योंकि आज ये हमारे देश के लिए, हम सब के लिए गर्व की अनुभूति कराने वाला विश्लेषण है। आज की तिथि के अनुसार नवरात्र की अष्टमी है और भारतीय संस्कृति में माता को साक्षात शक्ति का स्वरूप माना जाता है। इसलिए आज हम आपके लिए भारत की शक्ति और भारत के शौर्य से जुड़ा एक बेहद खास विश्लेषण करने जा रहे हैं। और आप आज इस विश्लेषण को जरूर देखिएगा, क्योंकि यह भारत के प्रचंड पराक्रम का डीएनए टेस्ट है। स्वदेशी पनडुब्बियां, स्वदेशी फाइटर जेट, स्वदेशी तोपों और स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर के बाद अब भारत को आखिरकार उसका स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी मिल गया है। और इसी के साथ 22 वर्ष पहले देखा गया सपना भी आज पूरा हुआ है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का तोहफा दिया है और इस दौरान उन्होंने खुद भी इस हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। वैसे तो इस हेलीकॉप्टर को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कहा जाता है, लेकिन इसके नाम के आगे जुड़े लाइट शब्द को देखकर आप गलतफहमी मत पालिएगा, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर सिर्फ नाम का ही लाइट है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह दुश्मन के भारी से भारी हथियारों को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। और इसलिए हम हेलीकॉप्टर का नाम इन्होंने प्रचंड यहां पे रखा है। इस हेलीकॉप्टर को फिलहाल जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया गया है और यह बेस पश्चिमी बॉर्डर की हिफाजत के लिहाज से सबसे अहम है, क्योंकि पंजाब और राजस्थान से लगे पश्चिमी मोर्चे पर इस हेलीकॉप्टर की तैनाती किसी भी लड़ाई का परिणाम तय कर सकती है। क्योंकि चाहे वर्ष 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या फिर वर्ष 1971 का वो युद्ध, इन दोनों जंगों में टैंकों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। और वर्ष 1971 में लड़े गए बैटल ऑफ लोंगेवाला के किस्से तो आज भी सुनाए जाते हैं। वर्ष 1971 में पाकिस्तान ने राजस्थान के जैसलमेर में अपनी टैंकों की पूरी रेजिमेंट के साथ हमला कर दिया था, लेकिन लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात सिर्फ 120 जवानों ने पूरी रात उन टैंकों का रास्ता रोक कर रखा और सुबह होते ही भारतीय हंटर विमानों ने इन टैंकों को तहस नहस कर दिया था। लेकिन ये विमान रात में उड़ान नहीं भर सकते थे और पाकिस्तान ने इसी वजह से रात के वक्त को हमले के लिए चुना था। लेकिन इन जवानों के पराक्रम ने उनकी यह साजिश नाकाम कर दी थी। लेकिन आज प्रचंड के सामने पाकिस्तान दोबारा ऐसी गलती करने की नहीं सोच सकता है, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर अपने प्रचंड प्रहार से कुछ मिनटों में ही पाकिस्तान के टैंकों या उनके बख्तरबंद वाहनों की धज्जियां उड़ा सकता है। और इसलिए अब हम आपको इस हेलीकॉप्टर की वो खूबियां बताएंगे जिसकी वजह से इसे ये नाम दिया गया है। यह हल्का अटैक हेलीकॉप्टर खराब मौसम में भी उड़ान भरने और हमला करने की क्षमता रखता है। यह थार के 50 डिग्री तक के तापमान से लेकर सियाचिन के -40 डिग्री तापमान में भी ना सिर्फ उड़ान भर सकते हैं, बल्कि दुश्मन पर अचूक हमला भी कर सकते हैं। LCH पर स्वदेशी हेलिना मिसाइल लगाई गई है, जो करीब 7 किलोमीटर दूर से किसी भी टैंक को तबाह कर सकती है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में एक बार में 70 mm के 24 रॉकेट भी दागे जा सकते हैं और इसके अगले हिस्से में 20 mm की एक ऑटोमेटिक मशीन गन लगी है, जो 1 मिनट में 700 राउंड गोलियां बरसा सकती है। यह हेलीकॉप्टर एयर टू एयर अटैक भी कर सकता है, यानी यह हवा में मौजूद दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को भी नष्ट कर सकता है। इसके अलावा यह गाइडेड और अनगाइडेड बम भी गिरा सकता है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, यह है इसका स्टेल्थ फीचर, यानी इस हेलीकॉप्टर की डिजाइन कुछ इस तरह से की गई है कि आसानी से रडार की पकड़ में भी नहीं आता, इसलिए दुश्मन के बेहद करीब जाकर हमला कर सकता है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि LCH क्या होते हैं और आखिर कई तरह के हेलीकॉप्टर मौजूद होने के बावजूद भी भारत को LCH की जरूरत क्यों पड़ी। और इसका जवाब जानने के लिए आपको वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध को समझना होगा। उस दौरान पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर छिपकर अपने बंकर और ठिकाने बना लिए थे और ये चोटियां 15 से 18,000 फीट तक ऊंची थी और दुश्मन उसी ऊंचाई से भारतीय सैनिकों पर गोलियां बरसा रहे थे, बम बरसा रहे थे। और इन खड़ी चोटियों पर जीत हासिल करने के लिए दुश्मन के इन बंकर्स को तबाह करने की जरूरत थी और इसके लिए वायुसेना की मदद ली गई। कारगिल की चोटियों को खाली करवाने के लिए वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को अंजाम दिया था, लेकिन उस वक्त भारतीय वायुसेना के पास एक भी ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं था जो इतनी ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन पर निशाना लगा सके।
भारत ने MI-17 जैसे हेलीकॉप्टर्स पर मशीन गन और दूसरे हथियार लगाकर हमले की कोशिश भी की, लेकिन कम रफ्तार और ज्यादा वजन की वजह से उनके दुश्मनों की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की रेंज में आने का खतरा था। यही नहीं, पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के एक MI-17 हेलीकॉप्टर को नष्ट भी कर दिया था और आखिरकार वायुसेना ने इस अभियान को पूरा करने के लिए अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था और MiG-21 और मिराज जैसे विमानों से इन चोटियों पर बम बरसाए गए। और तभी एक ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई जो न सिर्फ हल्का हो बल्कि वो 15 से 16 हजार फीट की ऊंचाई पर पूरे हथियारों के साथ उड़ सके और दुश्मन पर तेजी से हमला कर सके। वर्ष 2006 में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने पहली बार हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने का सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया था। फिर वर्ष 2011 में फ्लाइट टेस्ट में सफल होने के बाद इसे फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि FOC मिल गई और इसके बाद वर्ष 2015 में इस हेलीकॉप्टर का लेह के बर्फीली मौसम में ट्रायल भी शुरू किया गया और इस दौरान माइनस तापमान में इसके इंजन की क्षमता और इसके प्रदर्शन की जांच की गई, जिसमें यह पूरी तरह से खरा उतरा। यही नहीं, हेलीकॉप्टर की सियाचिन में करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी लैंडिंग करवाई गई थी और इसी तरह जून 2015 में रेगिस्तान के गर्म माहौल में भी इसका ट्रायल किया गया। यानी -40 से लेकर 50 डिग्री तक के तापमान पर कई तरह के ट्रायल के बाद आखिरकार इसे सेना में शामिल करने का निर्णय लिया गया और अब यह भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुका है। और यह दिन सिर्फ भारतीय वायुसेना ही नहीं, हर भारतीय के लिए भी खास है और इसलिए आज आपको जोधपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। Weapons hot. Fire. यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इसमें मिसाइल के द्वारा भी मार सकता है, अन्य भी बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा भी यह अटैक कर सकता है। Its ability to deliver a wide array of weapons combined with superlative self-protection capability makes this helicopter a lethal machine, one to be feared by any adversary. भारत एक ऐसा देश बन गया है उन 7 देशों में जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अटैक हेप्टर वो खुद बना सकता है। देखो, आपको याद होगा कि ये सुब्रमण्यम कमेटी हुई थी कारगिल के ऑपरेशन के बाद, उसने रिकमेंड किया था कि हमारे पास लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होना चाहिए क्योंकि जो हाइट्स हैं कारगिल की और साइचेन ग्लेशियर में 15,000 से ज़्यादा फीट हैं, वहाँ पर जो हमारे नॉर्मल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ना हो, जिस प्रकार से हमारे पास Mi-35 थे रूस के, वो नहीं चल पा रहे थे, बड़ा मुश्किल था। इसलिए हमारे को जरूरत थी कि एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आए। इसको हम लोग अपने उत्तर पूर्व के तंग जो वैलीज हैं, जो जंगल से
भरी हुई वैलीज हैं वहाँ पे भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि इसका टर्न रेडियस बहुत कम है, क्योंकि इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे भी हम इसको वेरी इजीली उड़ा सकते हैं। इसके अंदर मॉडर्न सेंसर्स हैं जो फोलिएज के अंदर जो पेड़ पत्तों के पीछे छुपे हुए लोगों को भी पकड़ सकती है। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी एंड लाइट वेट कैरेक्टर्स की वजह से हम इसको 18 से 19,000 फीट से लेकर 20,000 फीट से भी ऊपर लेके जा सकते हैं और इसको हम वहाँ पे एकदम दक्षता के साथ उड़ा सकते हैं विदाउट एनी फेयर। इसमें बहुत अच्छे सेंसर्स लगाए गए हैं। ग्लास कॉकपिट है जिससे पायलट को चारों तरफ देखने की सुविधा है। टेंडम सीट है, एक के पीछे एक दो पायलट्स बैठते हैं। सेंसर्स और जितने कंट्रोल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही उम्दा किस्म के हैं। इसमें दुश्मन की तरफ से फायर की जाने वाली मिसाइलों की भी जानकारी मिलती है और अपने हथियार किस तरह से काम कर रहे हैं उसकी भी जानकारी मिलती है। आप कल्पना कीजिए कि कारगिल की लड़ाई के वक्त अगर ये LCH हमारे पास होता, हमारे सेना के पास होता, तो शायद उन बंकरों पर जो 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर थे, वहां पर ये हेलीकॉप्टर पहुंचते और सीधा उन बंकरों को तबाह कर सकते थे। लेकिन वो उस वक्त हमारी मजबूरी थी। हमारे पास ये लाइट हेलीकॉप्टर नहीं मौजूद थे और इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कमी को पूरा करने के लिए फिर हमने एक सपना देखा और यहां से हमने उस सपने को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनने की जो कोशिश थी उसे भी पूरा किया और आज हम उन 7 देशों में शामिल हो चुके हैं जिनके पास ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। यानी अब दुश्मनों को नस्तोनाबूद करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए, चाहे तापमान वो 50 डिग्री ही क्यों ना हो या फिर -40 डिग्री ही क्यों ना हो, ऊंचाई चाहे 15,000 से 16,000 फीट की भी क्यों ना हो, वहां तक भी पहुंचकर यह हेलीकॉप्टर दुश्मन पर वार कर सकता है। ये खासियत है। इसलिए हमने कहा था कि यह विश्लेषण हर भारतीय के लिए गर्व करने वाला विश्लेषण है।